जंगल में सबकी शादी हो चुकी थी। तोता, कबूतर, मैना सब दुल्हा दुल्हन बन चुके थे। सिर्फ एक ही था जिसका घोंसला अभी तक खाली था, कालू कौआ। दोस्तों, तुम सबने शादी कर ली? यार, मेरे लिए भी अब कोई अच्छी सी कौवी ढूंढ दो। क्या कमी है मेरे पास? अरे अरे कालू भैया, तुम्हें तो शादी करने की बहुत जल्दी है, सोच समझ के कर लेना। बस बस, बहुत सोच चुका मैं। तो मुझे शादी करनी है। रानो यार, मेरे लिए कोई अच्छी सी कौवी ढूंढो। तुम्हें पता है ना, मैं जंगल का सबसे अमीर कौवा हूँ। मेरा अपना होटल है, 3 घोंसले हैं, दाना पानी की कोई कमी नहीं है। बस एक कौवी चाहिए जो मेरे साथ ये सब बांट सके। रानू और कालू ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक कौवी आती है। नमस्ते, क्या आप भी कालू कौवा हैं? बहुत नाम सुना है आपका, जंगल के रिचेस्ट बर्ड। हाँ हाँ, मैं ही कालू हूँ। बताइए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या क्या आप अकेले हैं? हाँ, अब तक तो अकेले ही थी, पर अब लगता है मेरा साथी की तलाश खत्म हो गई है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों शानदार जंगल की वेडिंग होती है। जंगल के सभी पक्षी कालू और गोरी की शादी में आते हैं। मानो, मैं गोरी के लिए एक अलग घोंसला बनाऊंगा। हर रोज नया खाना, नया गिफ्ट। आखिर गोरी जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे अरे कालू जी, आप तो मुझे पहले से ही इतना प्यार देते हैं। बस ऊपर वाला तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे, तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। रात हो जाती है। कालू और गोरी घोंसले में सो रहे थे कि कभी कुछ देर बाद गोरी कौवी उड़ के घोंसले से बाहर आ जाती है। पूरा, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। कालू से तो मैंने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, तुम्हें तो पता है। गोरी, मुझे पता है, पर कब तक हम इस कालू को झेलेंगे? अब हमें इसे झटकाना होगा। बहुत हो गया इसका ड्रामा। हाँ, ठीक कहा तुमने भूरा, मैं भी अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं कल ही उल्लू भाइयों से बात करता हूँ। वही से सटकाएंगे। इससे तो मुझे बहुत नफरत हो गई है। अगली सुबह भूरा कौवा उल्लू भाइयों से बात करने पहुंच जाता है। आज रात ही सही वक्त है, जब जंगल सो रहा होगा। हम अपना काम कर देंगे। बस एक बार, एक छुपा हुआ खंजर और आलू। आलू सिर्फ एक कहानी बन के रह जाएगा। उल्लू भाई, सिर्फ कहानी नहीं, एक मिसाल बनेगा। उसका पैसा, उसका घमंड, उसका होटल, उसकी तकदीर, सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए था। मेरा। पूरा, इतना उतावला मत हो। तू तो सच में मोहब्बत में पागल हो गया है। गोरी के लिए इतना सब? नहीं नहीं उल्लू भाई, आपने मुझे अभी जाना नहीं। गोरी के लिए नहीं, ये तो इज्जत के लिए है। उसने मुझसे कहा था वो सिर्फ मेरे साथ जीना चाहती है। लेकिन लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं था। पैसा सब कुछ बिगाड़ देता है। कालू के पास पैसा था, इसलिए गोरी उसके पास गई। पर उसका पैसा, उसकी पत्नी, दोनों मेरी होंगी। मेरी। तो ठीक है, जंगल के बीच रास्ते में ही निपटा दूं। हाँ हाँ उल्लू भाई, मैं भी आपके साथ रहूंगा। मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। कालू सोचता है वो सबका राजा है, पर जंगल में असली राजा वो होता है जिसे डर लगा देखकर और सभी पक्षी डर जाएं। और आज जंगल के डर मैं बनूंगा। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा रानू चिड़िया से बातें कर रहा होता है। रानो,
मैंने गोरी के लिए एक बहुत अच्छा हनीमून पैकेज तैयार करवाया है। रानो, मैं गोरी को लेकर बहुत दूर जा रहा हूँ। क्या तुम कुछ दिन मेरे होटल का ख्याल रखोगी? पर कालू भाई, मैं कैसे रख सकती हूँ आपके होटल का ख्याल? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रानो, इस पूरे जंगल में मैं सिर्फ तुम्हें अपना मानता हूँ। तुम मेरी बहन की तरह हो। तुम कर लोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है कालू भाई, अब आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं आपके होटल का ख्याल रख लूंगी। यार रानो, गोरी बहुत अच्छी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये देखो, ये आज मैं उसके लिए एक नया गिफ्ट लेकर जा रहा हूँ। अरे वाह कालू भाई, पर इसमें है क्या? मैं तुम्हें दिखाता, पर इसमें एक ऐसा हार छुपा है जो सिर्फ गोरी अपने पंखों से ही खोल सकती है। अरे वाह कालू भाई, ये तो बड़ा अतरंगी गिफ्ट तैयार कराया है आपने। मेरा सब कुछ गोरी ही का तो है, इसीलिए मैं उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखना चाहता हूँ। कालू होटल बंद करके अपने घोंसले की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे उल्लू और भोला मिल जाते हैं। कौन हो तुम लोग? गोरी, इसे तुम ही बताओगी या मैं बताऊं? गो, 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 गौरी जी, आप इस वक्त क्या कर रही हैं यहाँ? और और ये लोग कौन हैं? ये पूरा है पूरा। कालू, ये वही पूरा है जिससे मैं शादी करना चाहती थी, और पर इसके पास उतना पैसा नहीं था ना जितना तेरे पास था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुझसे पहले शादी करके तुझे सटका दूं, और फिर भूरा और मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। क्या? गौरी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? उल्लू भाई, मार दो इसे। उल्लू कालू को बेरहमी से मार देता है। भूरा, चलो चलो जल्दी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, वरना वरना किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। अरे अरे गौरी, देखो तो, ये क्या चीज है? लगता है ये कोई बहुत महंगी चीज है। इसे खोल कर के देखो। गोरी उस सेट को खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत महंगा हार निकलता है, और क्योंकि वो सेट गोरी ने अपने ही पंखों से खोला था, तभी वो सेट खुल गया। पूरा, ये तो बहुत महंगा हार लग रहा है, ये तो बहुत कीमती है। एक काम करते हैं, ये हार ले लेते हैं, और इस डब्बे का क्या करूंगी, इसे यहीं फेंकते हैं। चलो चलो यहाँ से। सुबह होते ही कालू के मरने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। सभी पक्षी वहां पर आते हैं। रिंकू तोता कालू के मरने की खबर रानू चिड़िया को सुनाने जाता है। रानू, रानू, बीच बीच जंगल में कालू को किसी ने मार दिया है। बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल हो गया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी चलो, मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। तोता चिड़िया को लेकर तुरंत ही कालू के पास आता है। कालू की डेड बॉडी देखकर चिड़िया तो बिल्कुल टूट ही गई थी, पर उसकी नजर तुरंत ही उस सेट पर जाती है जिसके बारे में कालू ने रानू को बताया था। ये ये तो वही सेट है जिसके बारे में कल रात कालू भैया ने मुझे बताया था, जो कि सिर्फ गोरी के पंखों से ही खुल सकता था, और तो और इसमें हाथ भी नहीं है। रानू, क्या इसका मतलब ये है कि कालू कौवे का कत्ल उसकी बीवी ने करा है? जरूर से गोरी ने ही कालू भैया का कत्ल करा है। क्यों ना हम गोरी को जल्दी से पकड़े, इससे पहले वो जंगल से फरार हो जाए। गोरी भोला उल्लू के साथ भाग रही होती है कि तभी जंगल में रानू चिड़िया और तोता और पुलिस पक्षी सामने से आकर के गोरी कौवे को पकड़ लेते हैं। गोरी, तुम्हें अपने पति के कत्ल के जुर्म में पकड़ा जा रहा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर साहब? मेरे मेरे पति का कत्ल ये किसने किया? कहाँ हुआ? कहाँ है वो? गोरी, तुम्हारी ये नौटंकी अब नहीं चलेगी।
ये ये सेट का डब्बा तो याद होगा ना तुम्हें? ये ये कालू भैया ने मुझे कल रात ही बताया था कि ये सिर्फ गोरी के पंखों से ही खोला जा सकता है। जब तुम और कालू भैया के बॉडी के बगल में ये सेट खुला हुआ पड़ा था और इसमें से हार भी गायब था। ये सुनते ही भोला कौवा वहां से उड़ने लगता है। पक्षी ऑफिसर, पकड़ो उसे। गोरी, भोला और उल्लुओं का जुर्म पकड़ा जाता है। प्यारे दोस्तों, कभी किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो भरोसा ही तुम्हारी बर्बादी का सबब बन जाए। रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, ईमानदारी और नियत से बनता है। एक सुंदर जंगल में कई पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। हर सुबह, हर शाम वे एक दूसरे के दर्द और खुशी में साथ थे। ब्लैकबर्ड, रानू चिड़िया, रिंकू तोता, कबूतर भाई, कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी सभी अच्छे मित्र थे। अरे गोरी, तुम आज फिर लेट हो? हाँ ब्लैकबर्ड, क्या करूं? कालू को तैयार होने में हमेशा वक्त लगता है। मुझसे ज्यादा ब्यूटी तो इसके अंदर है। पता नहीं कितना वक्त ले लेता है तैयार होने में। गोरी, स्टाइल में तो टाइम ही लगता है, समझी? तुम्हारे अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर है तो खामियां गिनाया करती हो। सभी पक्षी हंसने लगते हैं। दोस्तों, अब चलो हम सभी मिलकर चारा खाने चलते हैं। वह सभी चारा खाने एक साथ उड़ जाते हैं। यहाँ का चारा तो बहुत मजेदार है। हाँ, मजेदार तो है, पर अगर गोरी के हाथ से चुपता चारा मैं खा लूं तो ये बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा। गोरी, क्यों? मैंने ठीक कहा ना? रिंकू के बच्चे, तुम्हारा अभी भी मुझसे शादी करने का मन करता है ना? अगर मैं तोती होती तो तुम तो सबसे पहले मुझसे ही शादी कर लेते, क्यों? है ना? बिल्कुल ठीक कहा तुमने गोरी। मैं तो समय पे तैयार भी हो जाता हूँ, कालू की तरह थोड़ी। वैसे दोस्तों, तुम सबके साथ होना ही जंगल का सबसे बड़ा सुख है। हमारा जंगल बहुत अच्छा है। सभी फिर से चारा चुगने लगते हैं। एकता, प्रेम और प्यारी सी दोस्ती, यही था उनका जीवन। जंगल में सब कुछ शांत और सुखद था। रात होते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ जाने लगते हैं। कल सुबह मिलते हैं दोस्तों। सुबह के साथ हम एक नई जगह चारा चुगने चलेंगे। हाँ हाँ, और देखना, कल मैं सबसे पहले उठ जाऊंगा। अरे वाह कालू, ये भी हो सकता है क्या? ऐसा दिन भी आएगा? वो तो मैं तुम्हें कल ही दिखाऊंगा। सभी फिर से हंस पड़ते हैं। गुड नाइट दोस्तों। सभी से सुबह मुलाकात होती है, सपनों में मिलते हैं। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो रहे होते हैं। जंगल में घना अंधेरा होता है, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जंगल में हवा में अजीब सी ठंडक थी। इसकी किस्मत आज बदल दो। ये घोंसला तो प्यारा लगता है, थोड़ा तोड़ देते हैं। चुड़ैल घोंसला तोड़ देती है। ब्लैकबर्ड, जो कि अपने बच्चों के साथ सो रही थी, वो जाग जाती है। नहीं नहीं, मेरा घोंसला, मेरे बच्चे। तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है, ये बच्चे भी। चुड़ैल ब्लैकबर्ड को ज़ॉम्बी में बदल देती है और फिर ब्लैकबर्ड, जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, वह अपने ही बच्चों को खा जाती है। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी जहाँ मिलते थे वहाँ वे एकत्रित होते हैं, लेकिन
ब्लैकबर्ड नहीं आती है। अरे दोस्तों, आज क्या हो गया? ब्लैकबर्ड नहीं आई? वो तो कभी लेट नहीं होती। हाँ रानो, कल तो वो मुझे खुद ही कह रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी तबीयत खराब हो। दोस्तों चलो हम लोग मिलकर ब्लैकबर्ड के घोंसले पे चलते हैं। वह सभी ब्लैकबर्ड के घोंसले की ओर उड़ते हैं, पर वह वहां पहुंचकर जो देखने वाले थे उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये ये तो घोंसला ही बिखर गया है। क्या क्या ब्लैकबर्ड, क्या उसे कुछ हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया रानो? दोस्तों, लगता है कल रात को हमारे जंगल में शिकारी पक्षी आए थे, जिन्होंने ब्लैकबर्ड को मार दिया है। सब पक्षी शोक में डूब जाते हैं। एक अच्छे दोस्त का ना होना उन सब के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। सभी पक्षियों का ब्लैकबर्ड का खोने का गम अभी हल्का नहीं हुआ था कि रात फिर से आती है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में सो रहे थे, अनजान इस बात के कि इस बार फिर से किसी ना किसी की जान जाने वाली है या कोई पक्षी चुड़ैल के वश में आने वाला है। ब्लैकबर्ड, चलो आज तुम्हारे अकेलेपन को दूर करते हैं। कोई और पक्षी को तुम्हारे साथ शामिल करते हैं। आओ आओ और इस घोंसले को तोड़ दो। ब्लैकबर्ड बुढ़ी चुड़ैल के कहने पर वो घोंसला तोड़ देती है और घोंसले से कबूतर निकलता है। ब्लैकबर्ड, अब इस कबूतर को भी अपने साथ भूत बना दो। ये क्या ये तुम हो ब्लैकबर्ड? क्या तुम जिंदा हो? हाँ, जिंदा है, अभी तक तो जिंदा है, पर मेरे वश में है और अब तुम भी। ब्लैकबर्ड बिना टाइम जाया करे कबूतर को भी अपने साथ भूत बना देती है। अब कबूतर भी चुड़ैल के कब्जे में था। बुढ़ी चुड़ैल कबूतर और ब्लैकबर्ड को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह सब पक्षी ब्लैकबर्ड को याद करके दुखी हो रहे थे, लेकिन कबूतर भी गायब था। सभी पक्षी एक जगह पर एकत्रित थे कि तभी वहां पर गोरी कौवी आती है। रानो, रानो, मैं अभी अभी कबूतर के घोंसले के पास से आ रही हूँ। मैंने देखा कि कबूतर का घोंसला टूटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लैकबर्ड का घोंसला टूटा हुआ था। रानो, क्या इसका मतलब कबूतर भी? नहीं नहीं गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं नहीं मानती कि ये कोई दुर्घटना हो रही है। जरूर से कोई शिकारी पक्षी जानबूझकर ये कर रहा है, जंगल में रात में आता है और हम पक्षियों को खा रहा है। दोस्तों, हमें पता करना होगा कि ये आखिर कौन है। ये शिकारी पक्षी कहाँ से आया है? ये हमारे जंगल का तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा रानो तुमने। आज रात हम सभी पक्षी एक पेड़ की छांव में छुपकर उस शिकारी पक्षी पर नजर रखेंगे कि वो आखिर कौन है जो हमारे दोस्तों को खा रहा है। पहले ब्लैकबर्ड और अब कबूतर भी। सभी पक्षी रात में एक पेड़ की छांव में छुप जाते हैं और वो इधर उधर देख रहे होते हैं। आधी रात बीत जाती है और तभी वहां पर वही बुढ़ी चुड़ैल, ब्लैकबर्ड और कबूतर आते हैं। बुढ़ी चुड़ैल घोंसले तोड़ रही थी, मगर उसे कोई भी पक्षी नहीं मिलता क्योंकि सभी पक्षी तो पेड़ की छांव में छुपे हुए थे। बुढ़ी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है कि तभी उसकी नज़र एक कीड़े पर पहुंचती है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पक्षी ना सही, कोई बात नहीं, कीड़ा ही सही। ब्लैक बर्ड और कबूतर दोनों इसे ऊँट में बदल दो और अपने साथ ले चलो। ब्लैक बर्ड और कबूतर उस कीड़े को ऊँट बना देते हैं और उस बुढ़ी चुड़ैल के साथ ले जाते हैं। पक्षी ये देखकर दंग रह जाते हैं, वो बहुत डर चुके थे। चुड़ैल, अपने जंगल में चुड़ैल आ गई है। और क्या ये ब्लैक बर्ड और कबूतर थे? दोस्तों, ये क्या हो गया? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। पर अब क्या करें हम? अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? इस चुड़ैल का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते हैं ना। मेरे पास एक आइडिया है दोस्तों। मुझे एक तांत्रिक बाबा का पता है। क्यों ना हम उन तांत्रिक बाबा के पास चल के उन्हें लेकर आते हैं। वो इसी जंगल में रहते हैं। वो चुड़ैल को भगाने में बहुत मददगार है। लेकिन उससे पहले हमें उस चुड़ैल को इसी जंगल में रोक कर रखना होगा। कोरी और रिंकू, तुम दोनों जाओ और उस चुड़ैल को अपनी बातों में फैलाओ, जब तक मैं और रानू तांत्रिक बाबा को लेकर आते हैं। हमें अपने दोस्तों की जान बचानी होगी। कालू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं कैसे इस चुड़ैल का सामना करूं? मैं तो अभी जवान हूँ। इस भरी जवानी में तुम्हारी बीवी चुड़ैल के कब्जे में आते हुए क्या अच्छी लगेगी? कोरी, मैं हूँ ना। चलो हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल का सामना करते हैं। हमें जंगल को और अपने दोस्तों को बचाना होगा। रिंकू तोता और कोरी दोनों ही चुड़ैल के सामने जाते हैं। बुढ़ी चुड़ैल उन्हें देखकर बहुत दंग हो जाती है। बुढ़ी चुड़ैल, हमने अभी तुम्हें एक कीड़े को चुड़ैल में बदलते हुए देखा। क्या तुम इस जंगल पर राज करना चाहती हो? ब्लैक बर्ड, इस कौवी को और इस तोते को भी चुड़ैल में बदल दो, जल्दी। अरे बुढ़ी चुड़ैल, रुको। हम तुम्हारा बुरा करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुमसे हाथ मिलाने आए हैं। आखिर इस जंगल ने हमें आज तक दिया क्या है? बुराई के सिवा। हमारे साथ हमेशा गलत हुआ। ये जंगल बहुत बुरा है। हम तुमसे हाथ मिलाने आए हैं ताकि हम भी तुम्हारी तरह इस जंगल पर राज कर सकें। और तुम हमें चुड़ैल में ना बदलो। हम कभी भी तुम्हारा मदद करेंगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा करेंगे। जहाँ से तुम्हें खबर चाहिए वो ला कर देंगे। और हमें पता है कि जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे डर से कहाँ छुप गए हैं। लगता है तुम दोनों तो बहुत समझदार हो। बहुत अच्छा किया कि तुम दोनों आ गए। ठीक है, मैं तुम्हें चुड़ैल में नहीं बदलूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे बताना होगा कि जंगल के सभी पक्षी कहाँ छुपे हैं आखिर। इस तरह रिंकू और कोरी चुड़ैल को अपनी बातों में फंसाए हुए थे कि दूसरी तरफ कालू कौवा और रानू चिड़िया दोनों उस तांत्रिक के पास जाते हैं। उसे अपने जंगल की पूरी कहानी सुनाते हैं। एक चुड़ैल जो कि पक्षियों को भूतों में बदल रही है। पक्षियों, क्या तुम यही कहना चाहते हो? बिल्कुल ठीक कहा तांत्रिक बाबा आपने। मुझे आपका पता मेरी माँ ने बताया था। आप तो वही बाबा है ना जो जो चुड़ैलों को भगा देते हैं। हाँ, मैं वही बाबा हूँ। और ऐसा मसला तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है, इस चुड़ैल को मैं पीछे से पकड़ूं तभी ठीक होगा। ऐसे मैं आगे से उसका सामना नहीं कर सकता। कि बहुत ही शक्तिशाली और पुरानी चुड़ैल लगती है। बाबा जी, ये चुड़ैल अभी भी हमारे जंगल में है। हमारे कुछ दोस्त उसे अपनी बातों में बहलाए हुए हैं। क्यों ना आप पीछे से चलकर उस पर वार कर दें। ऐसा करा जा सकता है। चलो, बिना समय गवाए जल्दी चलो। रानू, कालू और तांत्रिक बाबा जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागे हुए आ रहे थे कि तभी वो देखते हैं
ये गोरी, रिंकू और चुड़ैल दोनों ही बातें कर रहे थे कि तभी तांत्रिक बाबा पीछे से बुढ़ी चुड़ैल पर वार करते हैं। धोखा, धोखा किया, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। चुड़ैल तुरंत ही जलने लग जाती है, उसके बदन में आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैकबर्ड और कबूतर दोबारा अपने रूप में आ जाते हैं। चुड़ैल धीरे धीरे भस्म हो जाती है। पक्षियों को उनके दोस्त पक्षी वापस मिल जाते हैं। जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है। सभी पक्षी तांत्रिक बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। कोई बात नहीं पक्षियों, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ।